तो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो फोन के बारे में, iQOO Neo 10R और Oppo के 13 Turbo। यहाँ पे प्राइस पॉइंट देखो ना, तो Oppo के 13 Turbo भाई 28,000 में लॉन्च हुआ है, जो इसका बेस वेरिएंट है 8128GB। लेकिन भाई यहाँ पे iQOO Neo 10R ना आपको 4000 कम पैसे में देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस आपको 24,000 देखने को मिल जाएगा, जो 8128GB वाला वेरिएंट है। इसमें देखो यहाँ पे सीधा 4000 का गैप हो गया। अब आप बोलोगे Oppo वालों ने तो फैन दिया है, तो आपके हिसाब से रुको मैं बताता हूँ क्या रियलिटी है भाई। ठीक, अब देखो डिजाइन वाइज देखोगे ना, तो दोनों में काफी यहाँ पे सटल लुक हो जाता है। iQOO Neo 10R काफी डिफरेंट है दोनों, मतलब मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखोगे ना, तो Oppo के 13 Turbo भाई गेमिंग लुक देता है आपको, काफी तगड़ा लुक है वैसे। और जो इसका पर्पल कलर ना, वो काफी बेटर लगता है। डिजाइन वाइज देखोगे तो इनबिल्ट फैन भी दे रखा है इन्होंने। अब वो तो भाई गेमिंग सेक्शन में बात करेंगे इनबिल्ट फैन का। ठीक, यहाँ पे IP6X9 रेटिंग देखने को मिल जाता है, तो वो बेटर चीज होता है। जो वाटर रेजिस्टेंट होता है ना, वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा Oppo के 13 Turbo में। लेकिन वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ देखने को मिल जाएगा जो iQOO Neo 10R है, उसमें आपको IP65 देखने को मिलेगा। ठीक, तो वाटर रेजिस्टेंट तो वैसे भी कोई कंपनी क्लेम नहीं करता है कि उसमें वारंटी दे देगा आपको, तो मान के चलो ना कि यहाँ पे अगर आप कभी कभार पानी वगैरह में डिप कर देते हो तो Oppo थोड़ा सा सर्वाइव कर जाएगा। वैसे स्प्लैश प्रूफ है iQOO Neo 10R भी। ठीक, अब देखो यहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंस नहीं हो तो Oppo के 13 ठीक, लेकिन इन्होंने मिलिट्री ग्रेड दे दिया भाई। डस्ट प्रूफ तो नहीं है पर मिलिट्री ग्रेड है। मतलब समझ रहे हो क्या सीन हो रहा है Oppo के साथ। तो किस हिसाब से हुआ भाई मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड, मतलब छोड़ो वो तो मार्केटिंग हो गया इन लोगों का। देखो आप यहाँ पे बैक ना दोनों का प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा आपको। फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का ही है, लेकिन जो थिकनेस है ना iQOO का आपको 7.98 mm देखने को मिल जाएगा और वेट करीबन 196 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं पे Oppo के 13 Turbo है ना, उसका वेट आपको 278 ग्राम का देखने को मिल जाएगा और इसका थिकनेस आपको 8.31 mm देखने को मिल जाएगा। ठीक, वहीं पे डिस्प्ले की बात करो ना, तो Oppo में आपको 6.8 इंच का 1.5 के फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। LTPS स्क्रीन है जो 60-90-120 स्विच होता है। ठीक, इसका जो रिफ्रेश रेट है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस है। और यहाँ पे आपको जो क्रिस्टल सील्ड ग्लास का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो iQOO Neo 10R है ना, तो उसमें आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 1.5 का डिस्प्ले, यहाँ भी एमोलेड स्क्रीन है। और यहाँ आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ब्राइटनेस की बात करोगे ना, तो आपको 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो आप HDR कंटेंट की बात करो ना, दोनों में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में ही। अरे यहाँ पे क्या बोलोगे, YouTube पे आप 4K पे HDR पे प्लेबैक स्मूथली कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेसर ना काफी यहाँ पे बेटर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो स्पीकर्स वाइज ना, दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में ही। यहाँ पे लाउडनेस भी ना दोनों काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। Oppo वालों बोलते हैं कि 300 तक मैक्सिमम कर सकते हो भाई इसका आवाज को, लेकिन 300 टाइम्स मेरे ख्याल से कोई भी स्पीकर अगर उतना जाता है ना, तो वो फट जाता है भाई। इन्होंने क्या किया ना, जो सॉफ्टवेयर है ना उसी में 100 होता है ना, उसको 300 कर दिया होगा। क्योंकि भाई आप ही अगर बताओ, जिसका कैपेसिटी है 100% स्पीकर्स का, उसको हम 300 ले जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है वो फटेगा ही फटेगा आवाज। ठीक, तो वो मार्केटिंग होता है और कुछ नहीं हो वालों का। ठीक, अब देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस है ना, जो ये दोनों फोन टारगेट करते हैं, खासकर Oppo, ऐसा Oppo वालों ने बोला है। देखो Oppo में आपको MediaTek का Dimensity 8450 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 nm प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको LPDDR5X और UFS 3.1 ही देखने को मिलेगा सारे वेरिएंट में जो Oppo है उसमें। ठीक, लेकिन जो iQOO Neo 10R है ना, उसमें आपको Snapdragon का 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। काफी यहाँ पे केपेबल प्रोसेसर है ये भी, जिसका Intuitive स्कोर करीबन 1.5 मिलियन के आसपास आता है जो iQOO का है। और वहीं पे जो Oppo है उसका 1.6 मिलियन, थोड़ा सा बेटर आता है। लेकिन भाई MediaTek का प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहीं पे जो iQOO है उसमें आपको LPDDR5X और UFS 3.1 सिर्फ बेस वेरिएंट में, जिसमें आप 128GB लोगे। लेकिन जैसे आप 256GB लेते हो ना, उसमें आपको UFS 4.1 देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बेटर होता है। इसका प्राइस आपको 26,000 का देखने को मिल जाएगा। अभी भी 2000 का गैप है, आप जब 256GB वाला वेरिएंट लेते हो तो भी यहाँ जो Oppo और iQOO है उसका प्राइस में। अब देखो यहाँ पे ना अगर गेमिंग की बात करो, दोनों तो 120 FPS निकाल कर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो Oppo होता है कि हम इनबिल्ट फैन देते हैं भाई। आप एक गेमर और मैं भी एक गेमर हूँ, मेरे को पता है भाई, अगर मैं 120 FPS में BGMI खेलता हूँ ना, तो उसमें एक फैन तो नीडेड है। ये फैन वर्क नहीं करेगा, मतलब मार्केटिंग है मैं बोल दूंगा। अरे ओवर प्राइस भी है अगर आप देखोगे ना Oppo का, क्योंकि आप जब इसमें देखो, इसमें जो कैमरा की बात कर लोगे ना, उसमें कुछ खास किया नहीं है Oppo वालों ने। ठीक, वहीं पे जो बैटरी है ना, यहाँ पे देखो
दोनों ही काफी बेटर बैटरी लेके आते हैं, लेकिन ओप्पो भाई यहाँ पे 7000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग है, और आपको यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बैटरी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ओप्पो वालों ने इस बार। लेकिन यहाँ पे iQOO में भी आपको 6400 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ भी आपको बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बैटरी वाइज दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही जो है ना सिमिलर आपको बैटरी बैकअप दे देंगे। थोड़े से 30-35 मिनट अगर बोल लो, अगर बैटरी बैकअप मतलब बोलोगे तो यहाँ पे ओप्पो दे सकता है, क्योंकि उसमें बैटरी थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब देखो ये हो गया बैटरी की बात। कनेक्टिविटी देखोगे ना, तो यहाँ पे ओप्पो में आपको 11 5G बैंड देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 6, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4, यहाँ पे NFC नहीं है ना, यह ध्यान रखना। अरे यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे iQOO में आपको यहाँ पे 10 5G बैंड देखने को मिलता है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, यहाँ पे NFC नहीं है, और यहाँ भी आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। तो दोनों का जो कनेक्टिविटी है ना काफी आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। तब जो कनेक्टिविटी वाइज होता है ना, नेटवर्क वाइज होता है ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में आपको डुअल नैनो सिम ही देखने को मिल जाएगा। ओप्पो ने काफी अच्छा यहाँ पे AI में वर्क किया, काफी ज्यादा AI का फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे ओप्पो में खासकर। लेकिन यहाँ पे iQOO भी कम नहीं है, AI में काफी बेटर हैवी है। अब देखो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करोगे ना, iQOO में आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओप्पो में आपको 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ज्यादा यहाँ पे अपडेट नहीं, 1 साल आपको ज्यादा अपडेट देगा जो iQOO है उसमें। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखोगे ना, iQOO में भी काफी बेटर है और ओप्पो भी काफी स्मूथ लगता है। लेकिन आपको 10-15 मिनट तो देना ही पड़ेगा दोनों को साफ करने के लिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा प्री इंस्टॉल ऐप दिखेंगे ये भाई इस प्राइस पर पे। अगर आप फ्लैगशिप लेते हो ना तो उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन इस प्राइस में आपको दिखेंगे। लेकिन ओप्पो 28,000 दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कैमरा की बात करोगे ना, 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो 1/2.8 इंच का आता है, मतलब समझ रहे हो कितना छोटा सेंसर है। वहीं पे जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है iQOO में, iQOO Neo 10R में, उसमें आपको IMX882 सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि है 1.1/95 इंचेस का। तो काफी बड़ा हो जाता है इसके कंपेरिजन अगर iQOO देखोगे, मतलब जो ओप्पो में सेंसर यूज किया है 50 मेगापिक्सल उसके कंपेरिजन। और यहाँ पे iQOO में आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, लेकिन जो ओप्पो के 13 टर्बो है ना उसमें आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। भाई 28,000 में कम से कम यहाँ पे डेप्थ सेंसर मतलब अल्ट्रा वाइड दे देते। ये तो छोड़ो 38,000 में भी नहीं दिया भाई इसमें। मतलब जो ओप्पो के 13 टर्बो प्रो है ना उसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं देखने को मिलता। सेम कैमरा है उसमें भी चिपका दिया, गेमिंग के नाम पे, फैन के नाम पे, AI के नाम पे। मतलब देखो भाई अगर आप गेमर हो ना एक, तो आपको भी पता है कि आपको एक टेबल फैन जरूरी पड़ेगा ही। अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो लुक डिजाइन वाइज तो आप चलो ले लेते हो, ठीक है, फैन वाइज ले लेते हो, लेकिन आपको एक जो होता है ना कैमरा सेंट्रिक फोन ये देखने को नहीं मिलेगा जो ओप्पो है। देखो यहाँ पे दोनों में आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता, तो स्टेबलाइजेशन का भी उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखो ना तो आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 1080p 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पे iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में आपको 4K रिकॉर्डिंग दे देता है iQOO। ओवर प्राइस में बोलूंगा भाई ओप्पो वालों का, जाहिर सी बात यहाँ पे मार्केटिंग चल रहा है फैन को लेके, मिनिमल ड्रॉप होगा भाई। मतलब अगर टेम्परेचर देखोगे तो थोड़ा मोड़ा तो काम करेगा ही करेगा, वैसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या ही आता है, देखो आपको पता चल गया किसको कंसिडर करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। प्राइस पॉइंट यहाँ देखोगे ना सीधे सीधे 4,000 का गैप है, और iQOO उसमें क्या क्या बेटर देता है 4,000 कम लेके भी। देखो यहाँ पे गेमिंग में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, काफी बेटर है। यहाँ 110 का ऐसा आपको एवरेज FPS देखने को मिल जाएंगे, BGMI में 120 FPS अगर खेलते हो तो। और वहीं पे देखो यहाँ पे बैटरी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है iQOO में, यहाँ पे काफी अच्छा बैटरी भी दिया, बाईपास चार्जिंग भी है बोल लो, और यहाँ पे 80 वाट का चार्जर भी है। और यहाँ पे डिस्प्ले में भी कोई दिक्कत नहीं, 1.5 का डिस्प्ले यहाँ भी है, जबकि ओप्पो में भी सेम डिस्प्ले है, लेकिन 144 हर्ट्ज का iQOO में है। बेटर ये बोलोगे तो, और ब्राइटनेस भी बेटर है, 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस। ठीक, यहाँ पे सारी चीजों में iQOO यहाँ पे ठीक है, टॉप में है। अब देखो यहाँ पे जो मेन आता है ना वो कैमरा में iQOO काफी बेटर है ओप्पो के कंपैरिजन देखोगे तो। कंक्लूजन यही निकलता ना, जिसको डिजाइन वाइज चाहिए तो ओप्पो के 13 टर्बो ले सकते हो, फैन इनबिल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, 120 FPS का गेमिंग काफी बेहतरीन करा देगा। लेकिन जिसको ओवरऑल एक पैकेज चाहिए ना, कैमरा चाहिए जिसमें डिस्प्ले बेटर चाहिए, एक ओवरऑल बैटरी काफी बेटर हो इसमें भी, और गेम प्ले 120 FPS वाला हो जाए इजीली, तो वहाँ पे iQOO निकल कर आता है भाई। 4,000 कम दो, iQOO ले लो और मस्त रहो भाई। ओप्पो जिसको ले लेते हैं, जिसको यहाँ पे डिजाइन पसंद आता है, यहाँ पे फैन चाहिए इनबिल्ट फैन, अगर थोड़ा मोड़ा शो ऑफ करना है डिजाइन को तो आपके हिसाब से है। मेरे को जो लगा मैं बता दिया भाई, आप तो लेना आपको है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एक जेन्युइन रिव्यू देता भाई, जो यूजर कैसा यहाँ पे क्या बोलते हैं
लेने के बाद महसूस करता है, क्योंकि मैं यूज कर चुका हूँ बहुत सारे फोन और मेरे को पता है कि क्या नीडेड होता है एक फोन में। ठीक, यहाँ पे फॉल्स मार्केटिंग में मत जाना। ठीक, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।